Hi guys, welcome to Vocab Tab. This is Chetna and this channel is your daily dose of vocab. So it's 1st of March 2026 and we're going to be learning some amazing English words today. Let's start the session now. Before starting new words, let us revise what we learned yesterday. Okay? So the first word we learned yesterday was to analyze, which means to examine something. Second is articulate, to present our ideas in a very clear manner. That is called articulate. Third is consistent. That means repeating or doing something in the same behavior or in the same manner again and again over a period of time. ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को हम बार बार कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द सेम मैनर हम कर रहे हैं. रेगुलर बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, परसिस्टेंट बोल सकते हैं. फोर्थ इज इवेल्यूएट, टू जज समथिंग विच इज़ सिमिलर टू एनालाइज. फिफ्थ वन इज मेटिकुलस विच मीन्स केयरफुल or to be or very detailed manner or in a very detailed manner. ओके, मेटिकुलस के दो मतलब हमने सीखे थे. एक तो था केयरफुल, मेटिकुलसली केयरफुली बोल सकते हैं, या फिर मेटिकुलसली ये भी बोल सकते हैं कि इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सिक्स्थ है प्रेगमेटिक. प्रेगमेटिक का था लॉजिकल या फिर सेंसिबल या रियलिस्टिक. मेन वर्ड है प्रेगमेटिक यानी रियलिस्टिक, इतना याद रखना. ठीक है, प्रेगमेटिक, रियलिस्टिक, लॉजिकल, सेंसिबल. सेवेंथ है रेजिलियंट. रेजिलियंट मीन्स फ्लेक्सिबल विच इज़ ईजी टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, या फिर जो अनफेवरेबल कंडीशन से बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है उसको हम रेजिलियंट कहते हैं. फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, टफ. एट्थ वर्ड, द लास्ट वर्ड दैट वी लर्नड यस्टरडे वाज वर्सेटाइल विच मीन्स मल्टीपर्पज विच कैन बी यूज ऑन डिफरेंट पर्पजेज. ओके, दैट वाज वर्सेटाइल. तो ये थे कल के वर्ड्स जो हमने लर्न किए थे. लेट अस स्टार्ट new words today. Okay, the first word for the day is nonplussed, which means to be confused or not being able to understand clearly is called nonplussed. मतलब कि confused रहना या फिर कोई चीज़ अच्छे से समझ ना आना. Synonyms है confused, bewildered, perplexed, flummoxed, dumbfounded. ठीक है, ये सारे ही words जो हैं ये किसके synonyms हैं? confused के. एक बार और समझते हैं synonyms क्या है nonplussed के. Confused, bewildered, perplexed, flummoxed, dumbfounded. These are all the synonyms of nonplussed या फिर confused. Coming to antonyms, composed है, calm है, clear है, lucid है. Lucid again means clear. Poised है, poised यानी कि stable या calm. ठीक है, word usage में देखें तो she looked nonplussed as if she had entered the wrong room. मतलब कि वो ऐसे confused लग रही थी जैसे कि वो गलत रूम पर घुस आई है. सेकेंड इज हैज सडन चेंज इन बिहेवियर मेड एवरी वन नॉन प्लस्ड. उसका बिहेवियर ऐसे सडनली चेंज हो गया कि सब बहुत कन्फ्यूज हुए उसके बाद. शी वॉज एक्सट्रीमली नॉन प्लस्ड बाय द सडन चेंज इन टोन ऑफ हर हस्बैंड. ओके, सो द सेकेंड वर्ड इज rendezvous. द स्पेलिंग यू कैन सी इज RENDEZVOUS. इट इज़ अ नाउन बट वी प्रोनाउंस इट एज rendezvous. ओके, सो rendezvous मीन्स an arranged meeting या फिर मीटिंग स्पॉट. सिनोनिम्स है मीटिंग, अपॉइंटमेंट, ट्राइस्ट. ट्राइस्ट का मतलब होता है एक सीक्रेट मीटिंग. सीक्रेट मीटिंग जो कि लोगों से छुप करके मीटिंग करी जा रही है उसको हम ट्राइस्ट कहते हैं. तो rendezvous का मतलब हो गया मीटिंग, अपॉइंटमेंट, ट्राइस्ट या फिर वेन्यू. वेन्यू का मतलब है मीटिंग स्पॉट जहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करी जा रही है. एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्पर्स. मीटिंग में हम क्या करते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं या फिर गैदर टुगेदर होते हैं, है ना. तो डिस्पर्स का मतलब लोग चले गए, सब अलग अलग चले गए अपने अपने काम की तरफ को. सेकेंड है लीव. स्प्लिट अप. स्प्लिट अप इज़ अगेन डिस्पर्स. डिसबैंड. बैंड का मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल. डिसबैंड का मतलब होता है कि वही जो बैंड था वो डिस्पर्स हो चुका है इसलिए उसको डिसबैंड कह रहे हैं, यानी कि सब अपने अपने काम पर जा चुके हैं. वर्ड यूसेज में आते हैं तो द 7th स्ट्रीट कैफ़े इज़ अ कॉमन rendezvous फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. 7th स्ट्रीट पर जो कैफ़े है वो एक कॉमन मीटिंग प्लेस है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. सेकेंड इज़ द स्पाई अरेंज्ड अ rendezvous विद पुलिस. थर्ड इज़ द गर्ल एंड द बॉय हैड फिक्स्ड द rendezvous एट द पार्क. एक लड़की और एक लड़के ने एक मीटिंग फिक्स करी है, कहाँ पर, पार्क में. दे मेट एट द rendezvous एंड डिस्कस द पोटेंशियल हार्म्स इन द प्रोजेक्ट. वो एक मीटिंग में मिले और उन्होंने क्या डिस्कस किया, पोटेंशियल हार्म, जो कि हार्म हो सकता है हमें इस प्रोजेक्ट में, उसको उन्होंने डिस्कस किया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड
रॉन्डेवू, डू प्रैक्टिस वर्ड यूसेज एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड। रॉन्डेवू का मतलब है मीटिंग या मीटिंग प्लेस, ठीक है। थर्ड वर्ड इज़ निमोनिक। निमोनिक आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि हम प्लैनेट्स का नाम याद करने के लिए या फिर कंट्रीज़ का नाम याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म दे देते थे, या फिर अपना ही एक अलग सा हम स्टेटमेंट बना देते थे, माई वेरी एफिशिएंट मदर, इस तरह का कोई हम स्टेटमेंट बना देते, उसको हम निमोनिक कहते हैं। अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन रिमेंबर समथिंग वेरी ईजीली, ठीक है। तो सिनोनिम्स हैं लर्निंग डिवाइस, लर्निंग टूल, मेमोरी डिवाइस या मेमोरी एड, ये सभी निमोनिक होते हैं। वर्ड यूसेज में देखें गाइस, निमोनिक एक नाउन है और इसका कोई एंटोनिम नहीं होता, क्योंकि हम निमोनिक एक तरीका है जिससे हम याद कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट कुछ हो ही नहीं सकता है, ऑपोजिट कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इस वजह से निमोनिक का कोई भी एंटोनिम नहीं है। अब हम आते हैं वर्ड यूसेज की तरफ। तो शी यूज्ड निमोनिक्स टू लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़, ठीक है। उसने निमोनिक्स का यूज़ किया ताकि वो डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ के नाम याद कर सके। देयर वाज अ कॉमन निमोनिक वी यूज्ड इन चाइल्डहुड टू लर्न द नेम ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का नाम याद करने के लिए हम एक कॉमन निमोनिक यूज़ किया करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। अभी मुझे याद नहीं है, वरना मैं आई वुड हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर ऑल्सो। स्टूडेंट्स लव्ड द टीचर बिकॉज शी यूज्ड फनी निमोनिक्स टू मेक लर्निंग एन्जॉयबल। स्टूडेंट्स को वो टीचर बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो फ़नी निमोनिक्स यूज़ करते थे ताकि लर्निंग जो है उसको हम इंजॉयबल बना सकें। फोर्थ वर्ड अगर हम देखें तो ये है हाइपरबली, ओके। हाइपरबोल नहीं बोलेगा कोई इसे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है हाइपरबली, इट्स अ नाउन अगेन, ओके। सो हाइपरबली का मतलब क्या है, समथिंग रिटन ऑन और स्पोकन इन अ वे दैट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग और डिटेल्ड। आपने सुना होगा कि कोई एक कहानी बता रहा है, लेकिन इस तरह से इतना डिटेल्ड मैनर में बता रहे हैं कि वो कहानी या तो झूठी लग रही है या फिर वो कहानी बहुत एक्साइटिंग करके बता रहे हैं, उसमें और ज़्यादा मसाला मिर्च मिला के बता रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबली। सिनोनिम्स हैं एग्जैजुरेशन। एग्जैजुरेशन का मतलब यही होता है कि बड़ा चढ़ा करके कुछ बोलना। एम्बेलिशमेंट मतलब कि सजा करके उसको बोलना। ओवरडू मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ओवर कर देना। एम्प्लीफिकेशन बहुत बड़ा करके बोलना। मैग्नीफिकेशन अगेन बड़ा करके बोलना। एंटोनिम्स है अंडर प्ले। अंडर प्ले का मतलब जितना है उससे भी कम दिखाना। अंडर एस्टिमेट जितना है उससे कम सोचना या उससे कम समझना। अंडर स्टेट मतलब कि जितना है उससे कम बताना। वर्ड यूसेज देखें तो शी ऑलवेज स्पोक विद हाइपरबली, मतलब वो हमेशा ही एग्जैजुरेशन के साथ में बात करती थी, हमेशा ही वो इस तरह से बात करती थी कि अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलती थी। द फिल्म हैज़ यूज्ड एक्सट्रीम हाइपरबली इन मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। जो फिल्म है उसके ज़्यादातर स्टेटमेंट्स में हाइपरबली यूज़ हुआ है। हाइपरबली मतलब एग्जैजुरेशन यूज़ हुआ है, बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। हर हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट ऑलवेज इनोवेट्स मी, अच्छा सॉरी, हर हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट्स ऑलवेज इनोवेट मी, मतलब उसके स्टेटमेंट्स हमेशा ही हाइपरबॉलिक होते हैं। हाइपरबॉलिक का मतलब वही हो गया एग्जैजरेटेड। हाइपरबॉलिक यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है, ये समझना है हमें। हाइपरबली जो है वो नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, हाइपरबॉलिक। क्यों हाइपरबॉलिक एडजेक्टिव है, देखो स्टेटमेंट्स की क्वालिटी बता रहे हैं, कैसे हैं स्टेटमेंट्स, हाइपरबॉलिक हैं, इसलिए हाइपरबॉलिक इज एडजेक्टिव। तो उसके जो हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही एनर्वेट करते हैं। एनर्वेट का मतलब है, इवन दो वी वुड लर्न दीज वर्ड्स, जो कि अलग से आपको वर्ड्स लग रहे होंगे ना कि बहुत अलग हैं, तो हम इनको भी लर्न करेंगे वन बाय वन इन द अपकमिंग क्लासेस। बट अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ, एनर्वेट का मतलब है कि किसी को एनर्जी से एग्जॉस्ट कर देना, ठीक है, किसी की एनर्जी को ख़त्म कर देना। तो उसके जो हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही मेरी एनर्जी डाउन कर देते हैं। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोग्राम एंड स्पोक इन अ हाइपरबॉलिक मैनर। वो प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड था और उसने हाइपरबॉलिक मैनर में बात करी। फिफ्थ वर्ड इज़ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब है विच एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियंस इन अ क्लियर मैनर। इलोक्वेंट मतलब कि वेल स्पोकन होता है। फ्लुएंट हो गया, वेल स्पोकन हो गया। आर्टिकुलेट हम इलोक्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, याद है ना, आर्टिकुलेट जो हमने कल पढ़ा था, वेल स्पोकन, एक्सप्रेसिव, सिल्वर टंग। सिल्वर टंग जो है वो एक ईडियम है जो कि हम इलोक्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर टंग का मतलब है जो बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली बोलता है। एंटोनिम्स की बात करें तो इनआर्टिकुलेट, अनएक्सप्रेसिव,
इन इलोक्वेंट या हेजिटेंट, ये सभी एंटोनिम्स हो गए इलोक्वेंट के। वर्ड यूसेज में आ जाते हैं तो शी इज़ एन इलोक्वेंट स्पीकर, मतलब वो बहुत ही फ्लुएंट, बहुत ही वेल मैनर्ड स्पीकर है, मतलब बहुत अच्छे से बोलती है, वेल स्पोकन है। हिज इलोक्वेंट स्पीच एनर्जाइज द क्राउड, उसकी स्पीच इतनी इलोक्वेंट थी, इतनी फ्लुएंट थी, इतनी अच्छी थी कि क्राउड को क्या हो गया, एनर्जी आ गई, क्राउड एनर्जाइज हो गया। द मिनिस्टर वॉज एन इलोक्वेंट स्पीकर विच इज़ वाई ही वॉज हाईली रेस्पेक्टेड। A student made an eloquent argument about the disparities among classmates. किसी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट किया, किसके रिगार्डिंग, डिस्पैरिटीज़ जो क्लासमेट्स के बीच में हो रही थी उसके बारे में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड इलोक्वेंट। अगर गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इन ऑल द वर्ड्स दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, so I hope you understood the word eloquent, able to express opinions in a very clear manner. The sixth word is frugal. Frugal is a very positive tone word. ये एक adjective है जो कि किसी इंसान की qualities को बता रहा है. Using only as much money as is needed. It's not a negative tone word, ये याद रखना, ये कंजूस नहीं होता है, ये ऐसा इंसान होता है जो बहुत सोच समझ करके पैसा खर्च करता है। ठीक है, Using only as much money as is needed. सिनोनिम्स है इकोनॉमिकल, मतलब कि सोच समझकर पैसा खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी, कैनी, प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का मतलब होता है फ्यूचर सेविंग से। ठीक है, तो इस वजह से प्रोविडेंट भी यहाँ पे फ्रूगल हो सकता है या सेविंग। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। लेविश, लेविश लाइफस्टाइल आपने सुना होगा। लेविश लाइफस्टाइल मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छी प्रॉस्पेरस लाइफस्टाइल है या फिर बहुत शोई लाइफस्टाइल है जो शो ऑफ कर रही है। एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उसको हम एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। शोई मतलब जो शो ऑफ करता है। ठीक है, वर्ड यूसेज में आते हैं तो आई एम अ बिट टू फ्रूगल टू स्पेंड ऑन कॉस्टली आइटम्स, मतलब मैं महंगी चीज़ों में पैसा खर्च करने से बचता हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूगल हूँ, मतलब कि मैं नहीं करता हूँ। गोपाल वॉज टू फ्रूगल बट हिज वाइफ शोड अ लेविश लाइफस्टाइल। यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है ना, देखो गोपाल जो है वो बहुत फ्रूगल है लेकिन उसकी वाइफ जो है वो लेविश लाइफस्टाइल शो करती है। ये एंटोनिम्स हो गए दोनों। माई फ्रेंड्स कॉल मी फ्रूगल फॉर नॉट गोइंग टू एक्सपेंसिव कैफेज। आई हैव टू बी फ्रूगल इन ऑर्डर टू सेव फॉर द फ्यूचर, मतलब मुझे अभी सोच समझ कर खर्च करना होगा ताकि मैं फ्यूचर के लिए सेव कर सकूं। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज़ जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब कि एक्सप्रेसिंग जॉय, और हाई स्पिरिटेड को हम जुबिलेंट कहते हैं, मतलब बहुत हैप्पी है। सिनोनिम्स हैं जॉयफुल, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। यूफोरिक अगेन एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ट्रायम्फेंट मतलब जीत की खुशी, इतना खुश है जैसे उसको जीत मिल गई हो, हैप्पी। एंटोनिम्स है सैड, डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट, मेलेंकोलिक। इन सभी का मतलब होता है सैड। मेलेंकोलिक थोड़ा एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ को जाता है, बाकी सभी का मतलब है सैड। और होते हैं लुग्यूब्रियस, बट वी वुड अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स वन बाय वन अगेन इन अपकमिंग क्लासेस। ओके, सो वर्ड यूसेज हम देख लेते हैं। सॉरी गाइज, आई फॉरगॉट टू हाईलाइट दीज वर्ड्स। शी वॉज इन अ जुबिलेंट मूड बिकॉज शी पास द एग्ज़ाम। ठीक है, वो बहुत खुश थी क्योंकि वो एग्ज़ाम में पास हो गई थी। ही फेल्ट जुबिलेंट आफ्टर मीटिंग हिज फ्रेंड आफ्टर सो लॉन्ग। वो अपने दोस्त से बहुत लंबे समय के बाद मिला था और इस वजह से वो बहुत खुश था, जुबिलेंट था। मैं PDF में इनको हाईलाइट कर दूँगी। एंड ऑल्सो आई वुड शेयर माई टेलीग्राम ID टुडे, ताकि आप लोग को PDF टेलीग्राम ID से मिल जाए। द जुबिलेंट क्राउड चीयर्ड लाउडली एट द टीम्स विक्ट्री। जो क्राउड बहुत खुश था उन्होंने लाउडली चीयर किया टीम की विक्ट्री पे। ठीक है, सो दीज वर द ऑल वर्ड्स दैट वी लर्न टुडे। लेट अस रिवाइज दीज वर्ड्स क्विकली नाउ। नॉन प्लस का मतलब कन्फ्यूजन हो गया या बिविल्डरमेंट हो गया। नॉन प्लस कन्फ्यूज है या फिर बिविल्डर्ड है, कन्फ्यूज है बेसिकली। सेकेंड है रॉन्डेवू। रॉन्डेवू का मतलब क्या है, एक मीटिंग या फिर मीटिंग प्लेस। थर्ड इज़ निमोनिक। निमोनिक मतलब लर्निंग डिवाइसेस, जिनके थ्रू हम चीज़ों को या स्टेटमेंट्स को या फिर कोई भी नामों को ईजीली लर्न कर सकें। फोर्थ इज़ हाइपरबली, एग्जैजरेशन, बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जैजरेशन। फिफ्थ इज़ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब फ्लुएंट।
फ्लुएंट है, वेल स्पोकन है, जो बहुत क्लियरली स्पीक करता है। 6 इज़ फ्रूगल, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी कह सकते हैं, जो कि बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करता है। 7th इज़ जुबिलेंट विच मीन्स हैप्पी। तो हैप्पी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जॉयफुल, जुबिलेंट, हैप्पी और ecstatic, euphoric, all these words are for jubilant. So I hope you liked the session. If you did like the session, do like, share and subscribe to the channel. Okay, and I would be sharing the PDF in the Telegram channel. Do stay tuned and also press the bell icon so that every time I upload a video or the session, you are able to know. I mean, you are notified every time I upload a video. So stay tuned. I would be uploading the next session tomorrow maybe. And stay tuned till then. Bye bye. Take care.